Hello bachon, let's read this question and the question says that solve graphically the following pair of equations. 2x minus y plus 3 is equal to 0 and 3x minus 5y plus 1 is equal to 0. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर ग्राफिकली सॉल्व करना है इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इक्वेशन solution equations solution by by graphical method। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है। तो हम इन इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, वो है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो यह है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1 लिख सकते हैं। इसे यहाँ पर हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ से एक तो हमें x चाहिए और y अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट के लिए तो y होगा हमारे पास 2x प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री, ये आएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो अगर हमारे पास x जीरो होगा तो y क्या आएगा, y आ जाएगा यहाँ से 3। और अगर हमारा y जीरो हुआ तो x आएगा यहाँ पर -3/2, ये x आएगा यहाँ पर। ठीक इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है इसमें एक तो हमें x चाहिए और एक चाहिए यहाँ पर y। तो y सेकेंड इक्वेशन के लिए होगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 1/5, ये होगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम अगर देखें कि अगर x जीरो होगा तो y क्या आएगा, y आएगा 1/5। और अगर y जीरो हुआ तो x आएगा हमारे पास -1/3। अब इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,3 इक्वेशन फर्स्ट का। तो 0,3 का मतलब है कि x तो जीरो हो और y क्या हो, y 3 हो। तो यहाँ पर ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर ये y डैश है, ये यहाँ पर y डैश है, ये x डैश है और ये x है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास y पर हमें 3 चाहिए और बेसिकली हम जानते हैं कि y पर ही हमारा x जीरो होता है और हमें क्या चाहिए, 0,3। तो ये एक बॉक्स का मतलब y एक्सिस पर हमारे पास 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो ये आएगा 1 2 3। तो ये हमारा 3 हो गया यहाँ पर। तो इसे हम मान लेंगे पॉइंट ए और ये है 0,3। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो वो है -3/2। तो -3/2 का मतलब होता है यहाँ पर -1.5। तो 1.5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह है हमारे पास -3/2, 0, यानी कि वाई क्या होना चाहिए हमारा, जीरो। तो वाई जीरो होता है एक्स एक्सिस पर और एक्स में भी हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव होता है हमारे पास एक्स डैश पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये होगा हमारा 1 और यहाँ पर ये होगा 2। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5। तो यहाँ पर ये पॉइंट बी होगा हमारा और इसे हम क्या कहेंगे, -3/2, 0। अब अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें तो ये इक्वेशन है हमारी यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारी। अब इसी तरह अगर हम इक्वेशन सेकंड के पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 0,1/5। तो 0,1/5 का मतलब है कि x तो जीरो हो और y 1/5 हो। तो 1/5 जो होता है हमारा ये इक्वल होता है 0.2 के। तो यहाँ पर हमारा y होना चाहिए 0.2। तो यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है और y x जीरो होगा y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा y क्या होगा, 0.2 होगा। तो यहाँ पर इसे हम ले लेंगे पॉइंट C और ये है हमारा यहाँ पर 0,1/5। देन लास्ट पॉइंट है -1/3, 0। तो -1/3 का मतलब है यहाँ पर -0.33 समथिंग, 0। तो यहाँ पर जीरो का मतलब है कि हमारा y तो जीरो होगा और x क्या होगा, -0.33। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है और y नेगेटिव होता है y डैश, यहाँ पर x नेगेटिव होगा x डैश पर। तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये हमारा 1 से छोटा है। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास ये -0.33 है। तो इसे हम मान लेंगे पॉइंट डी और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा
-1/3, इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो ये है हमारी इक्वेशन सेकेंड, जो है 3x - 5y + 1। 3x - 5y + 1 = 0। तो यहाँ से अगर हम इनका इंटरसेक्शन देखें तो इनका इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पर है। ये पॉइंट है हमारा यहाँ पर -2, -1, और इसे हम P मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आया है हमारे पास -2, -1, या फिर हम कहें कि x = -2 और y = -1, ये इसका सॉल्यूशन होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।